हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेटा बेस फंक्शंस के बारे में एमएस एक्सेल के अंदर, और वो भी 9 वैसे डेटाबेस फंक्शन के बारे में जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है बेस्ट डेटाबेस फंक्शंस, और 2025 के इंटरव्यू में ये पूछा ही जाएगा। इससे पहले कि हम लोग सारे फंक्शंस को वन बाय वन समझे, पहले हम लोग बेसिक चीज समझ लेते हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन, देखो आपके पास जो क्वेश्चन आता है ना इंटरव्यू में, वो बेसिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई डेटाबेस फंक्शन है क्या। तो आपको जवाब देना है कि डेटाबेस फंक्शन जो है ना एक्सेल के अंदर एक ऐसा स्पेशलाइज्ड फंक्शन है जो स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर जिसका काम होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब जैसे टेबल्स हो गया, या आप उसको रेंज बोल सकते हो, या आप उसी को डेटाबेस भी बोल सकते हो। और डेटाबेस फंक्शन जो है ना, इस ढंग के टेबल या स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर आपको कुछ आप पर्टिकुलर ऑपरेशन अलाउ करता है, जैसे सम निकालना या एवरेज निकालना या फिर काउंट करना या कोई पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना कंडीशन के मुताबिक। क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ फंक्शन है जिसका इस्तेमाल डेटा को एनालाइज करने के लिए होता है, स्पेशली तब जब आपके पास जो डेटा सेट है, मतलब कि जो टेबल है, जो डेटाबेस है, जो डेटा रेंज है या रेंज आप जो भी कह लो, वो थोड़ा लार्ज है ना। अब यहां पे कुछ की टर्म्स है। जितना भी आपका डेटाबेस फंक्शन है ना, उसमें देखो एक टर्म आता है डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है रेंज ऑफ सेल्स, जिसमें इंक्लूड करना है हेडर्स को भी। हेडर्स का मतलब कॉलम के नेम को भी और साथ में डेटा को भी, दोनों को कंबाइन रखना है। हम लोग समझेंगे ये क्या है। जैसे यहां पे मैंने ऑलरेडी ये देखो, ये डेटाबेस है। कैसे डेटाबेस है? यहां पे कॉलम का नाम ईएमपी आईडी है, और उसके अलावा देखो डेटा भी है। ठीक है, डेटा थोड़ा कम है, ये लार्ज भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां पे डेटा के साथ साथ डेटा का हेडर, मतलब कि कॉलम का हेडर, जैसे यहाँ पे ईएमपी आईडी है, ईएमपी ने हमारी डेप्थ है, डेप्थ फॉर डिपार्टमेंट, सैलरी है, ये भी अगर इंक्लूड हो जाए तो ऐसे कॉलम्स को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं, ऐसे रेंज ऑफ सेल्स को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। दूसरा चीज है फील्ड। ये वैसे वो कॉलम होता है जिसके वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे देखो, अगर ए है तो ए का कॉलम फील्ड A1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। क्राइटेरिया का मतलब कंडीशन, जिसके हिसाब से आपको डेटाबेस फंक्शन को अप्लाई करना है। तो ये तो रहा एक बेसिक चीज। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 9 डेटाबेस फंक्शन के बारे में सीखेंगे। पहला फंक्शन डी एवरेज होगा, दूसरा डी काउंट होगा, तीसरा डी काउंट ए होगा, डी मैक्स, डी मीन, डी प्रोडक्ट, डी सम, डी वैर पी। ये इतना सारा फंक्शन हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि एक भी फंक्शन को मिस नहीं करना है। सारा फंक्शन इंपॉर्टेंट है, और किसी फंक्शन के किसी पर्टिकुलर पार्ट को भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारा जो पार्ट है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं डी एवरेज फंक्शन के बारे में। देखो, डी एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग एवरेज निकालने के लिए करते हैं, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से। जहां सब तक सिंटैक्स की बात है, तो यहाँ पे सारे डेटाबेस फंक्शन का लगभग जो सिंटैक्स है ना वो सेम है। यहाँ पे 3 पैरामीटर आपको डी एवरेज में पास करना होगा। पहला है डेटाबेस, दूसरा है फील्ड, और तीसरा है कंडीशन या क्राइटेरिया। तो चलिए इसको लोग प्रैक्टिकली समझते हैं एक्सेल के अंदर। देखो, यहां पे मैंने ये A1 से लेके D8 तक ये मेरा डेटाबेस है। ये कुछ ज्यादा कम भी हो सकता है। और यहां पे डिपार्टमेंट आईटी है। आपको कहा जाता है कि भाई ऐसा करो, आप आईटी डिपार्टमेंट वाले का एवरेज निकालो सैलरी का। तो आप लिखते हो इक्वल्स डी एवरेज, है ना, ब्रैकेट ओपन। अभी देखो, सबसे पहला जो यहाँ पे, जैसे ही यहाँ देखो नीचे हिंट आ रहा है, और मैंने बता भी रखा है, पहला पैरामीटर क्या है? डेटाबेस है। आपका डेटाबेस कहां से कहां तक है? A1 से D8 तक। मैंने यहां माउस से सेलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो कीबोर्ड से A1:D8 भी टाइप कर सकते हो, या A1.D8 भी टाइप कर सकते हो, कॉमा। अभी देखो, सेकेंड जो पैरामीटर है वो फील्ड मांग रहा है। अब एवरेज किस पे कैलकुलेट करना है, बहुत ध्यान से समझना। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, यहां पे कॉलम नंबर 1 डाल देंगे। भाई ये तो टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू में एवरेज आप कैसे काउंट करोगे? काउंट जब भी करो,
या एवरेज जब भी निकालो, या सम जब भी निकालो, या मैक्स या मीन जब भी निकालो, या प्रोडक्ट जब भी निकालो, तो किस पे निकालो? न्यूमेरिक कॉलम पे। न्यूमेरिक कॉलम मेरा डी है। अच्छा, मैं अगर डबल कोटेशन में डी दे दूं क्या चलेगा? कॉमा, क्राइटेरिया मेरा क्या है? डिपार्टमेंट आईटी होना चाहिए, तो ये F1 से F2 में है। चलो ब्रैकेट बंद, इंटर। नहीं हो रहा है, क्यों भाई? यहां पे मैंने डी दे रखा है। अगर इसी डी को मैं यहां से कैलकुलेट करूं, देखो A1 कॉलम है, EMP नेम 2 है, बी 3 4 है ना, तो यहां पे मैं अगर 4 दे दूं तो देखो अभी एवरेज आपका आ गया। अब यहां पे कैसे इसने एवरेज निकाला? देखो आईटी का एक बंदा का सैलरी क्या है? 23,000। दूसरे का सैलरी क्या है भाई आईटी वाले का? 45, और तीसरे का 56 है। चलो मैं यहां निकालता हूं, इक्वल ये वाला सैलरी आईटी का है ना, प्लस ये वाला सैलरी, प्लस ये वाला सैलरी, ये आपका टोटल निकल रहा है। अगर मैं इसको अगर मैं ब्रैकेट में घेर लूं ताकि सम पहले निकल जाए, और बाई कितने का सम निकल रहा है? 3 एम्प्लॉय है मेरे पास, 3। देखो एग्जैक्टली यही वैल्यू आ रहा है ना, कितना आसानी से कंडीशन के मुताबिक ये फेच हो गया है ना, सिंपल सा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना वीडियो को पॉज करके, मैंने इसीलिए फॉर्मूला को दिखा दिया है F2 बटन दबा के, ठीक है। अब देखो अपने पास जो अगला फंक्शन है वो है डी काउंट। इसका पर्पस क्या है? काउंट करना। किस चीज को? न्यूमेरिक वैल्यूज को, न्यूमेरिक एंट्रीज को। एक पर्टिकुलर कॉलम है, जो कॉलम आप दोगे एक पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से, जैसे सपोज कि आपको काउंट करना है वैसे इंप्लॉय को जिसका डिपार्टमेंट आईटी है। अच्छा, अगर मैं यहां लिखूं डी काउंट, डेटाबेस अपना A1 से लेके डी के 8 तक है, बहुत अच्छी बात है। फील्ड किसको काउंट करना है? देखो ध्यान से, सैलरी को काउंट करना है जो कि चौथे कॉलम में। कंडीशन क्या है? F1 से F2 के बीच में। यहां पे डी काउंट लग जाएगा, क्योंकि काउंटिंग आप न्यूमेरिक कॉलम के ऊपर कर रहे हो। देखो इसने 7 बता दिया। इसने 7 क्यों बताया भाई? आईटी यहां पे तो आप नहीं दे रहे हो, आईटी तो कंडीशन तो आईटी नहीं है, कंडीशन आईटी नहीं है ना। अगर मान लो यहां पे सपोज कि मैं यहां पे भी 23,000 डाल दूं, अब ध्यान से समझना, मैं यहां पे एक कॉलम बना दूं सैलरी, और यहां 23,000 वाले को मैं काउंट करूं, है ना, तो देखो सिर्फ आपको यहां पे कंडीशन में सैलरी डाल देना है। अब देखो इसने 2 बता दिया, हालांकि अगर आप आईटी वाले को काउंट करोगे ना तो आईटी वाला बंदा कितना है? 1 1 2 1 3, लेकिन आपने यहां कंडीशन को चेंज किया है। मैं यहां पे इसमें फिर से बॉर्डर लगा देता हूं, चलो ये सही है ना। आपने क्या किया यहां पे? कंडीशन डिपार्टमेंट आईटी को नहीं लिया है आपने, जो जिसकी सैलरी 23,000 है। अब 23,000 देखो इस बंदे की सैलरी है जिसका एम्प्लॉय आईडी 001 है, और इस बंदे की सैलरी तो दो दे रहा है ना। लेकिन अगर आपको यही ध्यान दीजिएगा, अगला फंक्शन, जब आपको न्यूमेरिक पे काउंटिंग का काम नहीं करना हो, आपको टेक्स्ट पे भी करना हो, मतलब न्यूमेरिक पे तो करना ही हो, साथ में हो सकता है टेक्स्ट भी हो, तो आप क्या यूज करोगे? तो उसके लिए डी काउंट ए फंक्शन है। सिंटैक्स तो सबका सेम ही है, मैंने पहले ही बता रखा है। आप लिखते हो इक्वल्स डी काउंट ए, आपका डेटाबेस A1 से लेके डी के 8 तक है। चलो इस बार मैंने कीबोर्ड से लिख दिया, कॉमा फील्ड। अब आपको फील्ड क्या है? आपको तीसरे वाले कॉलम को काउंट करना है। क्यों भाई? जिसका डिपार्टमेंट आईटी है इसलिए। अब देखो यहां पे आप कंडीशन में क्या डालते हो? F1 to F2। अब देखो ये 3 बता रहा है, सही बात है 3 है ना। देखो आईटी डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं? 1 2 3। और सबसे मजेदार बात देखो, यहां पे आप मैनेजर दे दो, आप फॉर्मूला लिखो, यहाँ वैल्यू चेंज करो, ऑटोमेटिक सारा चीज चेंज होगा। आप यहाँ पे 10,000 टाइप करो ना, देखो ऑटोमेटिक जो है वो 0 आ गया। 10,000 किसी की सैलरी है ही नहीं, है ना। ये चीज आप बाद में आप यहाँ पे 10,000 कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे 1-2 चीज और बताऊंगा, तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। एक ही वीडियो काफी होगा इन सारे फॉर्मूलाज को समझने के लिए। अभी आप ध्यान दो, अगला फंक्शन अपने पास है डी मैक्स। डी मैक्स का काम है लार्जेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू को फाइंड करना। आपको कहा जाता है कि आईटी डिपार्टमेंट में मेरे पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से बताओ कि मैक्सिमम सैलरी मैं कितना पे कर रहा हूं। तो आप लिखते हो इक्वल्स डी मैक्स। डेटाबेस आपका A1 to D8 है, बहुत अच्छी बात है, कॉमा फील्ड
आईटी डिपार्टमेंट, आईटी मतलब कि तीसरा फील्ड पे आपको मैक्सिमम निकालना है कि चौथा फील्ड पे निकालना है? तो भाई मैक्सिमम ऑलवेज न्यूमेरिक फील्ड पे निकलेगा, यही गलती लोग करते हैं। और डिपार्टमेंट क्या है भाई? तो मैनेजर। मान लो आपने ऐसा लिख दिया, देखो 34,000, क्यों भाई? मैनेजर तो 2 है, इन दोनों में मैक्सिमम किसका है? देखो ना, एक 34,000 है, दूसरा 23900। अगर आप यहाँ पे आईटी कर देते हो तो देखो सारा फिगर चेंज हो गया। आप यहाँ पे क्लर्क कर देते हो, देखो सारा फिगर चेंज हो जाता है। इसी ढंग से अभी बहुत ध्यान से समझेंगे। अगला फंक्शन है डी मिन, डी मैक्स, जहां एक तरफ आपको लार्जेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू निकालता था, बिगेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू निकालता था, डी मिन क्या करेगा? स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू निकालेगा। आपको करना क्या? इक्वल्स डी मिन लिखना है, डी मिन। डेटाबेस आपका कहां से कहां तक है भाई? A1 से लेके DK8 तक, कॉमा, ठीक है। फील्ड, फील्ड यहां पे आप क्या फील्ड निकालोगे? तो भाई सैलरी, मिनिमम तो आपको इसी पे निकालना है ना, कॉमा, डिपार्टमेंट मान लो जिसका क्लर्क है, वो तो आप चेंज कर सकते हो। देखो क्लर्क यहाँ पे एक क्लर्क 12,000 है, एक क्लर्क 14,000 है, देखो मिनिमम आप यहाँ चेंज करोगे फिर से चेंज होगा, वो मैं आगे बता दूंगा। इसी ढंग से अगला फंक्शन है अपने पास डी प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लाई करता है कॉलम को। हालांकि यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है सैलरी को मल्टीप्लाई करने का, लेकिन अगर सेल वगैरह होगा तो वहां पे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो चलो इसी एग्जांपल पे हम लोग समझते हैं डी प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करने का काम तो समझ में आ ही जाएगा ना। मैं लिखता हूं इक्वल्स डी प्रोडक्ट, डेटाबेस अपना A1 से लेके DK8 तक है, कॉमा, सैलरी का आपको प्रोडक्ट निकालना है जो चौथा कॉलम है, किसके सैलरी का? जिसका डिपार्टमेंट आईडी क्या, डिपार्टमेंट क्या, क्लर्क है। चलो इंटर किया मैंने। अब देखो क्लर्क एक ये रहा और दूसरा ये रहा। अब इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करो, मैं यहाँ पे आप लोगों को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, इक्वल्स ये वाला वैल्यू इनटू प्रोडक्ट, मतलब वही होता है ना, मल्टीप्लाई होता है, ये वाला वैल्यू। देखो सेम वैल्यू यहाँ पे आ गया, ये साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्शन हो गया, यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्शन नहीं हुआ है, चलो कोई बात नहीं है, सेम चीज़ है। इसी ढंग से आपको कहा जाता है कि वैसे जितने भी इंप्लॉइज हैं जिनका डिपार्टमेंट क्या है भाई, क्लर्क है, आपको उसका सम निकालना है। मुझे पता तो चले कि मैं क्लर्क, जो भी क्लर्क मेरे यहाँ काम कर रहे हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मैं टोटल ओवरऑल कितने सैलरी दे रहा हूँ सारे क्लर्क्स को मिला के। तो इसके लिए आपके पास 7वां फंक्शन है डी सम। देखो डी सम, यहाँ पे आपको सम निकालना है। इस पर्टिकुलर सेल में कौन सा सेल है? F का 10 है। आप लिखते हो इक्वल्स डी सम, डेटाबेस आपका A1 to D8 है, कॉमा, फील्ड न्यूमेरिक फील्ड ही देना, सम तो न्यूमेरिक में निकलेगा। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं, यहां अक्सर लोग गलती करते हैं, सैलरी का सम निकालना है, कॉमा, डिपार्टमेंट क्या है भाई? तो F1 to F2 है। फिलहाल है जो क्लर्क है उसका सम निकल गया। देखो ना भाई, एक क्लर्क का सैलरी जो है 12,000 है, दूसरे क्लर्क का सैलरी 14,000 है, दोनों को जोड़ लो 26,000 आ जाएगा। आप अगर इसी को IT कर लेते हो, देखो सारा वैल्यू चेंज है ना। इसी ढंग से चलो इसको मैं क्लर्क ही रहने देता हूं। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर कोई ऐसा वैल्यू मैंने डाल दिया जो यहाँ नहीं है, देखो सारा वैल्यू इधर उधर हो गया, ठीक है। अभी मैं क्लर्क वापस से डाल देता हूं। अभी अपने पास देखो एक अगला फंक्शन है, 8वां फंक्शन डी वैर। क्या पर्पस है भाई? ये वेरिएंस निकालता है सिंपल के हिसाब से, जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करता है। आप इसके लिए यूज करते हो डी वैर। अब देखो ये आपने यहां A1 से लेके D8 तक आपने दे दिया डेटाबेस है, कॉमा, अभी आपको वेरिएंस निकालना है चौथे कॉलम को, मतलब सैलरी का। डिपार्टमेंट क्या है भाई? तो क्लर्क है, F1 से F2। इसने वेरिएशन निकाल दिया, वेरिएंस निकाल दिया इसने। वेरिएंस का फार्मूला स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों को पढ़ना है कि ये वेरिएंस ऐसे निकल रहा है। ये क्लर्क का है, चलो मैं IT का निकालता हूं। देखो IT का वेरिएंस ऐसा कुछ निकल रहा है ना। तो ये चीज आपको तब समझ में आएगा जब आप स्टैटिस्टिक्स की जानकारी रखोगे। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स की जानकारी नहीं रखी, उसका कैलकुलेशन आपने नहीं किया है, तो आपको बस सिर्फ याद करना है कि भाई ठीक है ये पर्टिकुलर फंक्शन है, सीधी सी बात है, ये पर्टिकुलर फंक्शन है, ऐसे हम लोगों को यूज करना है। इसके डेप्थ में आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं कि कैलकुलेशन
का रिजल्ट कैसे आया। अब देखो, अगर इंटायर डेटा के लिए आपको सेम वेरिएंस निकालना है तो फंक्शन 9 फंक्शन है, जो लास्ट फंक्शन है वो है डी वेर पी। यहां पे हम लोग लिखेंगे इक्वल्स डी वेर पी। ओके, डेटाबेस अपना कहां से कहां तक है भाई, तो A1 से लेके D के 8 तक है, ठीक है, कॉमा। वेरिएंस किसका निकालना है, चौथे कॉलम का, न्यूमेरिक कॉलम का, डिपार्टमेंट IT है। चलो F1 से F2 मैंने डाल दिया, थर्ड पैरामीटर। अब देखो इसने इंटायर डेटा को इसने कैलकुलेट किया, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या खराबी, इसके लिए मैंने कहा कि वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मान लो कि मैं यहाँ E008 डालता हूं, जिसका नाम H है, सपोज ये IT फील्ड में है और इसकी सैलरी 40,000 है। ओके, क्या यहाँ कोई चेंजेस हुआ, नहीं हुआ। क्यों भाई, क्योंकि आपने यहां सारे फॉर्मूला में रेंज में A1 से D8 रखा है। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, जब मैं फार्मूला लिख रहा हूं तब तो ठीक है, जो भी डाटा था मैंने इसे रेंज दे दिया, लेकिन आने वाले समय में ये रेंज बढ़ सकता है, तो आप A to D ऐसे लिख दो। इसका मतलब होता है ना कि सारे कॉलम के ऊपर, अब जहां जहां पे भी मैंने A1 से D8 किया, मैं यहां पे आप लोगों को A to D करके दिखाता हूं। A to D, ओके। यहां पे क्या मैंने किया, A to D किया, चलो सही है। यहां पे भी A to D। अब A to D लिखने से ये होता है ना कि ये इंटायर पूरे कॉलम को नीचे तक, मतलब सारे रोज को ले रहा है। अब वो अगर 65,536 रोज है तो वहां तक ले रहा है, या उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा ले रहा है। और देखो रिजल्ट कहीं कहीं पे साइंटिफिक फॉर्म में भी आ रहा है। ये तो मैंने इससे पहले वाले के वीडियो में बताया था कि एक्सेल को जहां भी ऐसा लगता है ना कि रिजल्ट बहुत लार्ज है, तो वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बारे में डिटेल्स मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। जैसे यहाँ पे 9.522E + 17 है, इसका मतलब है 9.522 इंटू 10⁻+ 17। अब देखो उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे आप चेंज करो, मान लो एक नया बंदा आया, E009 एम्प्लॉय ID है, आई नाम का है, ये भी IT फील्ड में है और इसकी सैलरी मान लो 56,000 है। अब देखो यहाँ पे सारा फिगर चेंज हो गया। तो ये एक मतलब बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप ऐसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी इस 9 बेस्ट डेटाबेस फंक्शंस को एक्सेल में यूज कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं या पुराने हैं लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, मेरा मोटिवेशन भी बनाए रखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल बटन को जरूर हिट करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं, पब्लिश करूं, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।